अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई होप कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। दो कि यस, वीकेंड पे अच्छा गुजरने वाली कोई चीज़ नहीं हुई, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट की जब हम बात करें तो ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स आपको दिखते हैं। फ्राइडे को जो टीम शायद डग आउट से बाहर आई थी वो टीम थी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें फेवर में थी। ऑकलैंड का ग्राउंड छोटा था, लड़कों का कॉन्फिडेंस डिफरेंट था, शायद स्टार्ट ऑफ अच्छा मिला था, एंड देन संडे को जो टीम बाहर आई वो फिर वही वाली टीम थी जो पाकिस्तान की टीम में हम बार बार बातें करते हैं कि क्या कमी है और क्या तब्दीलियां, क्या चेंजेस, क्या इंप्रूवमेंट इन लड़कों में हो सकती है, मगर इन लड़कों को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। सो यस, इसके हवाले से, इस मैच के हवाले से, इस सीरीज़ के हवाले से डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ PSL रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो है वो आज होना है और उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि कौन हो गया है आउट और किसको करेंगे अब इन। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा पाकिस्तान सीरीज़ हारा है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और फैसला कुन 32 न्यूजीलैंड के पास है इस सीरीज़ की। अब पाकिस्तान ने 5वां मैच खेलना है, उसका नतीजा क्या होता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि क्या पाकिस्तान का प्लेइंग 11 ठीक होता है, पाकिस्तान के फ़ैसले ठीक होते हैं, टॉस जीत कर फैसला करना और बाद में कप्तान का ये मानना जी क्योंकि बॉल ज़्यादा स्विंग कर रहा था तो आपके पास ऑप्शन था कि आप सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप बैटिंग की तरफ गए हैं। एक ऐसी जगह जहां पर उनके तीनों फास्ट बॉलर्स ने अपने पूरे 4 ओवर्स किए, आपने नई गेंदबाजी जो शुरू करवाई आपने स्पिनर्स के साथ करवाई। आपका ना तो ओपनिंग पेयर क्यों नहीं है फिक्स ओपनिंग पेयर, और आपका बॉलिंग का ओपनिंग पेयर क्या है। क्या आप किसी भी बॉलिंग के ओपनिंग पेयर के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट में तसलसल के साथ मैचेस जीत सकते हैं। हिकमत अमली के हवाले से भी बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि हम आज के इस प्रोग्राम में उन पर भी बातचीत की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर रुमान रईस साहब। रुमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी रुमान, आपको आवाज़ आ रही है? जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ थोड़ी रुक कर आ रही है क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। कोई बात नहीं, पाकिस्तान टीम भी रुक कर चल रही है। ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान टीम का ओपनिंग पेयर है बॉलिंग में, आप कैसे देखते हैं इसको कि शाहीन के साथ कभी कोई करता है बॉल नया, कभी कोई करता है, तो एक ओपनिंग पेयर के बगैर, चूंकि आप खुद फास्ट बॉलर हैं, ये कितना मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए और उसके लिए कि जो एक अकेला है, कोई भी है, वो शाहीन है, नसीम है, हारिस हैं, हसनैन है, शाहनवाज है, कोई भी है, लेकिन हर मैच में उसका पार्टनर बदल रहा है। मुझे आप लोगों की आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा, मेरी नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। रुमान, आपको अब आवाज़ आ रही है सही से? इनको अगर हम ख्याल से फोन लाइन पे कनेक्ट कर लें तो दैट वुड बी इजी। और जिस तरह हाफिज आपने बात की है कि कोई एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए जिस प्लान से हम, अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है, लेट्स से अगर पिछले में सक्सेसफुल हुआ, अगर पिछली दफा बॉलिंग भी बेहतर हुई, सब कहते हैं छोटा ग्राउंड है ऑकलैंड का, ये है वो है, बट बॉलिंग भी बेहतर हुई हमारे बॉलर्स की तरफ से, तो उसके साथ या तो स्टिक करें। फिर आपने पिछली दफा भी देखा था कि अबरार जो है, अबरार अहमद जो है, वो एक वीकलिंग साबित हुए थे पिछली दफा के मैच में। दो कि आप जीते थे, वो टीम सक्सेसफुल होती है जो जीत के बाद भी अपने लूप होल्स को ढूंढती हैं और उन लूप होल्स को क्लोज करने की कोशिश करती हैं, खामियों पर काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ज्वाइन किया जी रुमान रईस साहब ने। रुमान साहब, ओपनिंग पेयर, हम बैटिंग का तो बात करते हैं, ये बॉलिंग का ओपनिंग पेयर कितना ज़रूरी है? आप चूंकि खुद फास्ट बॉलर हैं, आपके ख्याल में ये कितना मुश्किल होता है किसी भी एक फास्ट बॉलर के लिए? वो शाहीन है, हारिस हैं, वो नसीम है, वो शाहनवाज हैं, वो हसनैन है, वसीम जूनियर है, कोई भी है, कि उसके साथ को दूसरे एंड से किसने बॉल करना है? हर मैच में कुछ नया तजर्बा हो जाता है। कल भी जब हमने देखा तो खुशदिल शाह आए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अगर आप जब तक जैसे बैटिंग का एक ओपनिंग पेयर होता है ना उसको सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। इसी तरीके से आपने शाहीन के साथ डिफरेंट बॉलर्स को बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता सिवाय नसीम और शाहीन के, ये 2 पेयर हमारे पास अभी तक सो फार रिसेंट ईयर्स में ऐसा है जो कि मैं समझता हूँ कि बेस्ट एक पेस अटैक है हमारा, अगर हम शाहीन और नसीम के साथ चलते हैं। क्योंकि अगर एक साइड से आप स्पिनर को लगाएंगे ना, स्पेशली T20 क्रिकेट, क्योंकि एक बॉल नया होता है और अगर आपका एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है और उसको अगले एंड से स्पिनर मिलता है जो सीम पे बॉल नहीं लगता, बॉल पेट के ऊपर लगता है, तो उसकी शाइन खराब होती है। उसकी शाइन खराब होने से क्या एक मसला आता है कि आपका जो दूसरा बॉल होता है ना फास्ट बॉलर का, वो कभी भी इतना ज्यादा स्विंग नहीं होगा। तो आई थिंक कि ये चीजें बड़ी जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करनी चाहिए
आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन उस पर देखने के एक्सपेरिमेंट हमारे लिए क्या सक्सेसफुल हो सकता है। आई थिंक T20 फॉर्मेट एक ऐसी गेम है कि जहां आपके बॉलिंग ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए कप्तान को कि यार मेरे ये 6 बॉलिंग रिसोर्सेज है, जिसमें 5 मेरे पास 5 जेन्युइन बॉलर्स है और एक मेरे पास पार्ट टाइमर है। तो आई थिंक अगर एक पार्ट टाइम स्पिनर से नया बॉल करा देना, पहला ओवर करा देना, आई थिंक ये थोड़ी सी ज्यादती है, क्योंकि जब आपके पास एक 2-3 पेसर्स हो टीम में, जिसमें आपके पास अब्बास आफरीदी भी है, आपके पास हारिस रऊफ भी है, शाहिद शाह अफरीदी भी है, तो आई थिंक ये उनके साथ ज्यादती है थोड़ी। देखिए अगर तो कंडीशन डिमांड कर रही हो ना कि आपने स्पिन अटैक करवाना है, देन अगर आप जाते हैं स्पिनर से तो फेयर इनफ। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में अगर आप स्पिनर को पहला ओवर करवाते हैं तो आई थिंक ये थोड़ा सा ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तब अच्छा लगता है जब कंडीशन भी उस तरह की डिमांड कर रही है या उस तरह के प्लेयर्स का मैचअप आपके सामने हो कि यार कोई प्लेयर स्पिनर पे फंसता है। तो आई थिंक वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है और आई थिंक ये जल्द से जल्द पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट को, कप्तान को ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम गुजरना है, उसके बाद एशिया कप T20 आ जाएगा और जो कि आई थिंक वो देखा श्रीलंका में। जी हाँ जी जी, यूएई या श्रीलंका किसी एक जगह पर हो सकता है, श्रीलंका मोस्ट प्रोबब्ली। तो आई थिंक ये चीजें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो पिछले रिसेंट 1-1.5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स पे चल रही है और अभी तक कोई चीज सॉर्ट आउट नहीं हुई है, चाहे वो आपका बैटिंग ऑर्डर हो, चाहे आपकी बॉलिंग के आपके बॉलर्स हो। और मैं समझता हूँ कि ये जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा तो पाकिस्तान टीम स्टेबल हो जाएगी। अदरवाइज आप जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने आप नए लड़कों को चांस देंगे, और अगर आपने नए लड़कों को चांस दिया है तो प्लीज मेरी हमेशा से एक रिक्वेस्ट है कि उनको बैक करें। जब एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है ना, तो वो अचानक से आके बाबर आजम की तरह या विराट कोहली की तरह या रोहित शर्मा की तरह परफॉर्म नहीं करेगा। अच्छा रुमान, डर जाता है। इन नए लड़कों की अभी बैटिंग पे तो हम जाएंगे, मगर उससे पहले जब बॉलिंग की, जैसे हाफिज अभी बात कर रहे थे, बॉलिंग में किस तरह आप स्पेयर करें, क्योंकि बॉलिंग में तो नए लड़के नहीं हैं, बॉलिंग में वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। मतलब किसी दिन आपको इतने ज़्यादा ये लड़के, जैसे अभी फ्राइडे को जब ये मैच खेला, इट वाज गुड बॉलिंग स्पेल्स, हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। हाँ ठीक है, थोड़ी सी डेथ में अगर आप कहें तो शाहीन की बॉलिंग डेथ में जाके ज़्यादा विवर्ड हो जाती है, बट अदर देन दैट अब आप संडे को जब मैच देख रहे हैं उस वक्त आपको लगता है कि अचानक से पता नहीं ये वही लड़के दिख तो रहे हैं मगर ये बदल गए हैं। इनको कैसे कहा जाए कि ये कंसिस्टेंट रहें और ये कंसिस्टेंटली अपनी वही लाइन और लेंथ जो मेंटेन रखनी है उसको मेंटेन रखें? ओवर वेरिएशन की वजह से ये ज्यादा रन्स खा जाता है। बिल्कुल आप कह सकती है, क्योंकि देखें जो न्यूजीलैंड की कंडीशन है ना, वो इतनी स्लो वन वाली पिचेस नहीं है। हाँ, अगर कोई बैट्समैन का मैचअप है जो स्लो वन पे अगर फंसता है देन आप उस पर प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्किल में ये समझ रहे हैं कि यार मैं आऊंगा और 3 स्लो बॉलें करूंगा, 2 यॉर्कर करूंगा, 1 बाउंसर करूंगा, तो ये एक प्रिडिक्टेबल बॉलिंग कहलाती है। और मैं रिसेंट टाइम से देख रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तान टीम की 10 बॉलिंग प्रिडिक्टेबल हो चुकी है। मतलब कोई स्किल में इजाफा नहीं हुआ है अभी तक कि यार चलो किसी ने बैक ऑफ द एंड डेवलप कर लिया या किसी ने वाइड यॉर्कर्स पे प्लान करके डीप थर्ड मैन, डीप पॉइंट और मिड ऑफ पीछे लेकर वहां एग्जीक्यूशन की हो। तो आई थिंक लैक ऑफ स्किल मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी तभी आती है कि जब आप डे बाय डे अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने माइंडसेट को मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से आप बैट्समैन के एक स्टेप आगे चलते हैं। तो आई थिंक ये इतनी आसान क्रिकेट नहीं रह गई अब फास्ट बॉलर्स के लिए। आप दुनियाई क्रिकेट में अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है हमारे फास्ट बॉलर से लैकिंग हो रही है, बट हमें थोड़ा सा ये मार्जिन देना पड़ेगा कि अब T20 क्रिकेट में 4 ओवर में 35 रन 36 रन एक अच्छी बॉलिंग कहलाने लगी है। और अगर आप वनडे क्रिकेट की बात करें तो 4 ओवर में 60 भी अगर कोई दे रहा हो तो 10 ओवर में, तो वो भी लोग कहते हैं यार दैट इज अ गुड स्पेल। लेकिन मसला ये है कि रन देना मैटर नहीं करता। अगर आप 40 रन दे रहे हैं और 3 विकेटें लगेंगी ना, तो आप अपनी टीम को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी स्पेल के अंदर 40+ रन है और आउट कोई नहीं है और आप ऐसे मोमेंट पे आके बड़ा ओवर दे देते हैं एज ए बॉलर, तो वो टीम को हर्ट करता है। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको अगर आप सॉर्ट आउट कर लेंगे एज ए इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप, तो आपके अंदर बेहतरी आएगी। अदरवाइज अगर आप एक ही जगह एक ही सोच के साथ आगे बॉल करते रहेंगे कि मैंने पहला ओवर करना है तो आगे यहाँ फेंकना है,
आखिरी ओवर करूंगा तो मेरे 2 स्लोवन होंगे, एक 5 यॉर्कर होगा, एक प्रिडिक्टेबल हो जाता है। और आई थिंक इस दौर में आप जितना प्रिडिक्टेबल होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप सेफ कर पाएंगे। अच्छा, ये जो दोनों स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के, रुमान, शादाब खान वापस आए, किसी भी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर कोई आता तो वो नज़र आना चाहिए। शादाब की बॉलिंग को देखकर आपको क्या एहसास होता है? क्या आपको लगता है कि ये अभी उस जगह पर मुश्किल है इनके लिए? हाँ देखिए सर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जब ये तनकीद होना शुरू की ना कि ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलता, लंबी बॉलिंग नहीं करता, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम सामने आ रही है, इसकी लेंथ अच्छी नहीं गिर रही है या इसकी वेरिएशन में कमी आ रही है। तो आई थिंक उसको क्रेडिट देना चाहिए कि वो गया फर्स्ट क्लास में, डोमेस्टिक वनडे खेला, लंबी बॉलिंग कर आवाज। लेकिन देखिए अभी जो न्यूजीलैंड की कंडीशन है ना, यहाँ मैं अगर बात, सॉरी रुमान, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी। क्रेडिट क्यों देना चाहिए? ये जॉब है। मैं अगर यहाँ नौकरी करती हूँ, मैं लायबल हूँ कि मैं अपनी सारी जॉब्स पूरी करूँ। तो शादाब भी एम्प्लॉयड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। मेरी बात का पॉइंट ये है कि जिस क्रिकेटर ने अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी और अगर वो तब भी जाके फर्स्ट क्लास खेलना है ना, तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। बट वो इम्प्रूव भी तो करे, इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिख रही। ऐसे हो चुके जो स्पेसिफिकली सिर्फ व्हाइट बॉल को तरजीह देते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं हमेशा इस बात से बड़ा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उस स्टेज से गुजर रहा हूँ कि जब मुझे इंजरी हुई तो मैं फर्स्ट क्लास उससे पहले खेल रहा होता था, अपने पूरा सीजन खेलता था। लेकिन जब मुझे इंजरी हुई है बैक की, तो उसके बाद मैंने अपनी क्रिकेट को स्पेसिफिक कर लिया फॉर द T20। आई थिंक अगर कोई प्लेयर स्पेशलिस्ट है किसी चीज का, और अगर वो जाके लॉन्गर फॉर्मेट खेलना है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वाइड बॉल बॉलिंग, तो आई थिंक इससे मैं कहता हूँ कि क्रेडिट देना चाहिए। बट देन दैट इम्प्रूवमेंट इज नॉट विजिबल। आपको वो इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही है। सबसे पहले तो देखिए, मैं कहती हूँ शादाब का कसूर नहीं है कि वो टीम का हिस्सा बने, कसूर मैनेजमेंट का है कि शादाब को आपने बुरी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर निकाला था। कौन सी परफॉर्मेंस ऐसी आई उनकी सामने जिसकी वजह से आप उनको वापस लेकर आए? कोई एक बार होनी चाहिए ना, कोई एक मेजरिंग लेवल तो होना चाहिए कि हाँ जी ये किया, इस वजह से शादाब की वापसी हुई। सो शादाब की वापसी तो एज कैप्टन होने वाली थी, वो तो अचानक से सलमान अली आगा का नाम सामने आ गया, वरना तो शादाब एज कैप्टन एंटर करते इस टीम में। देखिए अगर जहां तक स्पिनर्स की मैं बात करूँ ना, तो देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज का प्रॉब्लम ये अभी से नहीं है, ये काफी टाइम से चल रहा है। आपने बड़े डिफरेंट स्पिनर्स ट्राई किए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी उस तरह की आपकी एज ए जो टीम की डिमांड होती है ना, उस पर नहीं उतर पा रहा है। आई थिंक कंडीशंस बड़ी डिपेंड करती है एज ए स्पिनर, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड की पिचेस पे ना इतना ग्रिप होता है और ना ही इतना टर्न होता है। तो आई थिंक उधर सिर्फ एक ये चीज बड़ी मैटर करती है कि आपकी जो लेंथ है ना, और आपकी जो फील्ड है अपनी बॉलिंग के ऊपर, वो बहुत मैटर करती है। तो आई थिंक ये पेस का वेरिएशन भी बड़ा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप ब्रेसवेल को देखें तो ब्रेसवेल ने जिस तरह से अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बॉलिंग की है, वो उस तरह से ब्रेसवेल नजर नहीं आया इस सीरीज के अंदर, जबकि वो डोमिनेटिंग स्पिनर थे पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, उनकी इकोनॉमी सबसे बेस्ट थी और वो इम्पैक्टफुल स्पिनर थे। तो जहां लेकिन रुमान साहब, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्पिनर खिलाया, हम न्यूजीलैंड में 2 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। एग्जैक्टली मेरा यही तो पॉइंट है ना कि आपने, मैं भी यही बात कह रहा था, तो आपने सेकंड कर दी मेरी बात को, कि आप अपनी कंडीशन को अडॉप्ट करके उसके हिसाब से जो टीम की सिलेक्शन होती है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बैटिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर या फास्ट बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर, ये आपकी टीम में फिटेड होना चाहिए था इन कंडीशन के अंदर। ठीक है, हमें तो अगर आपने वही मशरफ को चैंपियंस ट्रॉफी में लिया, या अभी रिसेंट में अगर आप डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देख लें, तो अगर आप अमाद भट्ट को देखें, उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। तो इस तरह के अगर क्या मतलब, मुझे ये लगता है कि हमारे पास ऐसा कोई ऑलराउंडर ही नहीं है कि जिसको हम खिला सके कंसिस्टेंसी कि यार वो जाओ और खेलो पूरे 5 मैचों की। ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे? हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम ऐसा, इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब कादिर ख्वाजा साहब ने। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत क्यों नहीं करते? हम तो ऐसा भी करते हैं कि एक टीम कायदन ट्रॉफी जीतती है, उसके कोच को हम इस नेशनल वनडे कप में असिस्टेंट कोच बना देते हैं, वहाँ पर वो हेड कोच होता है। तो हम तो हर जगह पर मंसूबा, आपको पता होगा रुमान साहब जी का, ख्वाजा साहब, ये कि इस किस्म के फैसले कैसे होते हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप सब बहुत शुक्रिया आपका सवेरा। देखिए, जब पसंद नापसंद की सिलेक्शंस होती हैं और आपकी सिलेक्शन ये होता है कि आपको जब चेयरमैन कहा जाता है, यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा मीटिंग के लिए कहा बुलाया गया था और मेंटोर्स को भी बुलाया गया था, दोनों को इकट्ठे बिठाया गया
जिनमें शुएब मलिक और मिसबाह उल हक बोले थे। सकलैन और सैफी भाई जो है वो बिल्कुल चुप रहे थे। तो उनको जो है वो कन्विंस कर लिया था सिलेक्शन कमेटी ने कि नहीं भाई ये जो है ना वो एक स्पिनर अजाफी नहीं आ सकता और एक ओपनर अजाफी नहीं आ सकता। तो जब आपकी सिलेक्शन, कुछ लोग ऐसे साइंसदान होंगे जो बिल्कुल कन्विंस करना जानते हैं और अगले को भी चुप करवा देते हैं। तो शुएब मलिक और मिसबाह उल हक जो है वो काफ़ी बहस कर रहे थे कि अगर आपने स्पिनर ऐड करना है तो फिर तजर्बे के मुताबिक शादाब खान बनता है तब चैंपियंस ट्रॉफी में। तो तब भी सकलैन मुश्ताक और सरफराज अहमद चुप रहे। अलबत्ता जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा जी नहीं नहीं शादाब नहीं बनते। तो शादाब तब नहीं बनते थे, शादाब अब बन चुके हैं और अब आप उनकी परफॉर्मेंस भी देख लें। शादाब तब नहीं बनते थे, शादाब अब बन चुके हैं। और पॉइंट ये है कि कन्वेंस कर लिया था तो फिर कैसे, फिर जब कन्वेंस हो गए थे मेंटोर्स तो फिर टीवी पे जाके क्यों फिर क्रिटिसिज्म किया? फिर अगर ये मेंटोर्स इस प्लान में शामिल थे तो फिर उनका बनता नहीं था कि वो टीवी पे बैठ के फिर चैंपियंस ट्रॉफी की टीम को क्रिटिसाइज करते। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि मेंटोर्स भी जब अगर शामिल थे चैंपियंस ट्रॉफी की, जब टीम डिसाइड हो रही थी उसमें मेंटोर्स का भी इनपुट मांगा गया या उनको कन्वेंस कर लिया गया, उसके बावजूद अगर वो टीवी पे बैठकर क्रिटिसाइज कर रहे थे तो फिर तो ये बिल्कुल ही एक गलत सा प्रेसिडेंट है रोमान के आप उस डिसीजन भी हों बट देन आप जब टीवी पे बैठे तो आपका ओपिनियन चेंज हो जाए। मेरा एक सवाल सबसे है जी कि जो चैंपियंस कप इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तानी सिस्टम में और अगर उसके मेंटोर्स बनाए गए तो उनके मेंटोर्स का काम मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इतना है कि आपने अपने प्लेयर्स ऑफ पूल्स में से जो टॉप परफॉर्मर है वो आपने एक हाईलाइट करके दे दी कि भाई ये हमने इनकी मेंटोरिंग की है, ये इनकी परफॉर्मेंसेज है, अब आप इसमें देखना आपको क्या सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन कमेटी का काम टोटली सिलेक्शन कमेटी का है। सॉरी, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिसकी जो डोमेन है ना उस डोमेन से उसको काम करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। वो आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। भाई जिसका जो डोमेन है उसको उसकी पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि भाई सिलेक्शन कमेटी का काम है सिलेक्ट करके देना, प्लेयर्स का काम है क्रिकेट खेलना, कोचिंग का काम है कोचिंग करना। नहीं बट वो मीटिंग तो सेट ही की होगी ना, चेयरमैन साहब ने ही सेट करवाई होगी वो मीटिंग के इनको साथ बिठाए मेंटोर्स को। शायद वो कन्वेंस करना चाह रहे होंगे कि एक स्पिनर बढ़ा दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। नहीं वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसका एक जो मुझे एज ए क्रिकेटर फील हुआ ना वो मुझे ये फील हुआ कि मेंटोरिंग का सिलेक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए। वो एक स्पेसिफिकली चैंपियंस कप जो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया उसके लिए उन्होंने मेंटोर निकाले। उनकी पूरी जो सीजन होगा उसमें वो प्लेयर्स को मेंटोर करेंगे। तो मेंटोर और सिलेक्शन कमेटी दोनों डिफरेंट चीज है। बिल्कुल, मेंटोर और सिलेक्शन कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई जो मेंटोर होंगे वो सिलेक्शन कमेटी में भी इन्वॉल्व होंगे, उनकी भी बात की वैल्यू रखी जाएगी, उनको भी क्राइटेरिया में रखा जाएगा कि वो भी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में अपना रोल दे सकते हैं। तो आई थिंक ये मेरा जो पॉइंट है वो ये कि ये टोटली डिफरेंट चीज है और ये टोटली डिफरेंट चीज है। रुमान साहब ने कहा कि मेंटोर निकाले, वैसे ये किसी और मानों में उन्होंने कहा, लेकिन इन दोनों सुनने में आ रहा है कि कुछ निकल रहे हैं। देखिए सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है कि एक दो निकल रहे हैं, एक नहीं निकल रहे। और दो मेंटोर्स की ऑलरेडी रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन के टेबल पे मौजूद है और उनको कहा गया है कि इनका बिहेवियर भी नहीं ठीक और प्लेयर्स के साथ भी इनका ताल्लुक जो है वो अच्छा नहीं है। तो डिले क्यों है? चेयरमैन अपनी टेबल पे मौजूद नहीं है अभी हाँ ये भी हो सकता है कि शायद डिले इसी वजह से हो रहा है। उनकी तबीयत भी कुछ नासाज थी कुछ पिछले दिनों में, तो इस वजह से फोन भी नहीं सुन रहे शायद। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कम ही चक्कर लग रहा है। तो वो हो सकता है कि इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में अच्छी खबर भी आएगी मेंटोर्स के हवाले से, क्योंकि 5 मिलियन जब आप उनको देते हैं तो फिर उसके बाद उनको 5 मिलियन का जस्टिफाई भी करना पड़ता है। तो वो जस्टिफिकेशन सिर्फ अभी तक जो है वो सकलैन मुश्ताक और शुएब मलिक ही दे चुके हैं ना अपनी अपनी टीम्स को जितवा कर। तो अभी बाकी जो मेंटोर्स हैं उनका क्या रोल है और वो कैसे उनको ट्रीट कर रहे हैं प्लेयर्स को। प्लेयर्स अभी तक कौन से बनाए हैं आप देखें, तकरीबन 11 माह का डोमेस्टिक है, बहुत बड़ा डोमेस्टिक सीजन चल रहा है। लेकिन आप मुझे सवेरा और हाफिज साहब ये देखें कि आज तक अभी तक कौन सा टैलेंट आपके डोमेस्टिक में से आया? आपने कहा जी चैंपियंस T20 का खान आया तो है टीम में, मोहम्मद हारिस टीम में आया तो ख्वाहिश साहब शादाब खान चैंपियंस कप जीता, वो चैंपियंस कप जीता नहीं है।
हाँ कप्तान था, डांस करते करते आए थे ना वहाँ, कप्तान था, जीते हैं। बट आप देखें कि किस तरह किसी का हक मारकर और किसी की चीज़ें जगह लेकर ऐसे देखें, ये तो फिर आपके साथ भी ज्यादती है और अगले प्लेयर के साथ भी ज्यादती है। अब आप ये करेंगे कि एंड वाले मैच पे आप सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, आप उनको रेस्ट करवा देंगे और रेस्ट करवा कर आप जो है वो जो आपके बेंच पे मौजूद है प्लेयर्स, उनको आप मौका देंगे और फिर सारा जो है वो अल्टीमेटली मलबा वो नहीं पर आना है और आपके यंगस्टर्स पर आना है। आप कह रहे हैं कि यंग टीम है, भाई कौन सी यंग टीम है? 2 प्लेयर नए हैं, अब्दुल समद और उसके बाद जो हसन नवाज है। बाकी तो आपके प्लेयर्स 3-3 साल से आपके पास मौजूद हैं, खेल रहे हैं आपके सर्कल में। मगर किस्तों में ना, मतलब हारिस जो है वो सिडनी में वो जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस करते हैं वर्ल्ड कप में, और उसके बाद हारिस ने शायद वो कहते हैं ना जिसने सबक याद किया उसको ही साइड पे उसको साइड पे कर दिया गया, फिर उसको लाया गया, फिर वो नहीं परफॉर्म की, फिर उसको साइड पे कर दिया गया, अब फिर दोबारा लाया गया। तो जब आप ये इन आउट का सिलसिला रखते हैं और जब आप प्लेयर को आप कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं तो फिर यही हाल होता है। आपके प्लेयर जो है वो फिर मारधाड़, अब उनको रोल जो है वो टीम मैनेजमेंट ने दिया है कि आपने जाना है 6 ओवर्स में आपने फायर प्ले करना है। आपको आकिब जवेद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम ओपनर्स वो लेके जा रहे हैं जो 5 प्ले करते रहे, ऊपर से जाके टुक टुक ना करें। तो वो अल्टीमेटली इशारा उनका दूसरी तरफ भी था कि उन्होंने जो टुक टुक की बात की है कि 6 ओवर्स में जो बाबर रिजवान करते रहे हैं पहले गुज़श्ता 3-4 सालों में, तो उसको थोड़ा सा आइस ब्रेक करने के लिए वो उन्होंने हसन नवाज और मोहम्मद हारिस को रखा। तो ये चीज़ें आप देखिए, साइम अयूब, फ़खर जमान हमारे इंजर्ड हैं, हमारे अभी तक मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, लेकिन आपने जब अपना बैकअप प्लान तैयार करना होता है तो फिर आपको थोड़ा सा हौसला भी रखना चाहिए। लेकिन रुमान साहब, ये जो नए खिलाड़ी पाकिस्तान ने 2 बैट्समैन डाले हैं टीम में, आप समझते हैं कि इनके साथ भी एक तरीके से नाइंसाफ़ी है? 25 करोड़ का मुल्क है और अगर वो अपनी उन तमाम चीज़ों को बैटिंग में, अगर तमाम वो जो खामियां हैं उनको दूर करके या मरहलावार क्रिकेट खेलकर ऊपर नहीं आएंगे तो इतनी बड़ी सतह पर एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अगले दिन ख़राब परफॉर्मेंस होगी तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो बैसियत बॉलर आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल में कि ऐसे बैटर्स जब आपके सामने हों तो कितना आपके लिए ठीक है यार, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आउट करना? देखिए, एज ए बॉलर अगर आप मुझसे बात करेंगे ना तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जो बैट्समैन, अगर चाहे वो ओपनर हो या जिसकी इंटेंशन एक तरफ की हो ना कि सिर्फ मारना है, तो वो एज ए बॉलर मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसकी रीजन ये कि ना वो टेक्निकल मुझे कोई डाउन द ग्राउंड कोई शॉट्स मार रहा है, ना मेरी बॉल की लाइन पे चढ़ के मुझे सामने की तरफ, स्पिन की तरफ ड्राइव मार रहा है। तो आई थिंक जो टेक्निकल प्लेयर्स होते हैं ना उनको बॉल करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको आउट करने के लिए आपको अच्छे बॉल कंसिस्टेंटली डालने पड़ते हैं, फिर आप उस पर वेरिएशन नहीं करते। अभी क्या हो रहा है कि अगर जहां आपने देखा होगा कि ऑकलैंड वाले मैच में बॉल इतना स्विंग नहीं हुआ, उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस नहीं था, ड्रॉप इन पिच था, तो वहां बॉल बल्ले पे अच्छा आ रहा था, जो कि हमारे इस बैटिंग यूनिट के लिए बहुत सूटेबल था। ठीक है, अब जहां थोड़ा सा बॉल स्विंग होगा ना, जब आपका पैर ही नहीं चलेगा और जहां आप बॉल की लाइन में ही आएंगे तो आप फिर दूर से बॉल को खेलेंगे, और दूर से बॉल खेलने में फिर वही है कि या तो लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो पीछे कीपर के हाथ। और वही हुआ कि आप देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल अगर उन्होंने जगह से किए तो आपने कॉट बिहाइंड ज्यादा हुआ। जी, बट रुमान, आयरनी ये है कि ये जो हिलता हुए बॉल है, ये तो हमारे बड़े से बड़े बैटर्स भी इस पे सही से खड़े नहीं हो पाते। तो इसका मतलब तो ये कि हमारा प्रोसेस ही ठीक नहीं है ना। हम उन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे जो हमारी मिस्टेक्स है, जो हमें फॉल्ट है। अगर मिसाल के तौर पे अगर हमें स्विंग खेलना नहीं आ रही है, हमें तेज पिचों पे बाउंस खेलना नहीं आ रही है, हमें स्पिन पिचों पे स्पिन खेलनी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब लैक ऑफ स्किल भी है और हम अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे। मैं जो बात करूँ ना कि हम प्रॉब्लम कितनी चीजों में हो रहा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हमने स्पिन ट्रैक बनाया, हमने पहले मैच में बहुत डोमिनेटिंग किया, दूसरे मैच में हमने एक प्रेडिक्टेबल पिच बना दी कि आप दोबारा स्पिन विकेट, वो तैयारी से आपके स्पिनर बैट्समैनों को स्पिन उसमें से खेलना नहीं आता, तो हम खुद फारिग हो गए। ऐसा ही हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में, हमें 2 स्पिनर डालने चाहिए थे, हमने नहीं डाले, हम 5 बॉलर से खेलते रहे, दूसरी टीमों ने आके हम पे 350 भी किया, 300 भी किया, फिर इंडिया से हम दुबई में गए, पता है कि वो 4 स्पिनर जा रहे हैं, हम वही 1 स्पिनर जा रहे हैं, इसके सिर्फ 27 रन दिए आपके स्पिनर ने। तो आई थिंक देखें, हम दूसरों के लिए आसान बना रहे और अपने लिए मुश्किल कर रहे हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपके सिस्टम में कोई बंदा ये कहने वाला नहीं कि भाई फला प्लेयर में ये मसला है, फला प्लेयर में ये मसला है, आपको उस पर जाके काम करना चाहिए। आप 1-on-1 सेशन कर लो, डोमेस्टिक में जाके जरा अपने आप को
टाइम ले लो थोड़ा सा। तो आई थिंक डोमेस्टिक खेलना तो हमारे प्लेयर्स तौहीन समझते हैं अपनी। अच्छा रुमान, ये जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के मसला। मौजूदा खिलाड़ी हैं जो इस वक्त खेल रहे हैं, जब आपने कहा कि सेशंस कर लें, कुछ आपकी खामियां तो उनको दूर कर लें, इस सिस्टम में सेशन करने में कहाँ तक आपके ख्याल में ख़राबी है? क्या जिन्होंने सेशन कराने हैं वो उतने ज़्यादा मुतहरिक नहीं है, या जिन्होंने करने हैं वो करना नहीं चाहते हैं? सर देखिए, मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी टाइम से सिस्टम से दूर हूँ, और मुझे नहीं पता कि इस वक्त करंट सर्किट में कौन कैंप लगा रहा है। अभी जहां तक मुझे सुनने में आया था कि स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा हुआ था जो काफी लंबे अरसे तक चला। अब उसमें प्लेयरों को क्या किस तरीके की ट्रेनिंग कराई गई है, किस तरीके की उनके ऊपर शॉटों पे काम किया गया है, जो कुछ 2-3 प्लेयर थे स्ट्राइक फोर्स कैंप में, उनको अगर मैं अभी देखूं जो मैचेस में देखा, तो ऐसा कोई खास उनपे एक इम्प्रूवमेंट या कोई स्किल नजर नहीं आई। अब अल्लाह बेहतर जाने वहाँ क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी काम कर रहा है, सबसे पहले तो ऑनेस्टी पहले आती है कि आप अपने तरीके से हटके जो प्लेयर की एक नेचुरल एबिलिटी है, आप उसके अंदर स्किल्स क्या डेवलप कर सकते हैं। आप ये नहीं कि जो मैंने पास में किया था आप वो चीज उनसे एक्सपेक्ट करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर ह्यूमन बॉडी, हर ह्यूमन टेक्निक टोटली डिफरेंट है। आपने प्लेयर्स का माइंडसेट और उनकी नेचुरल एबिलिटी को सामने रखते हुए उनके ऊपर एनहांस करना है, उनकी स्किल्स के ऊपर। तो आई थिंक ऐसी कैपेबिलिटी अगर सिस्टम के लोगों के अंदर है तो वो आपको डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट नजर आनी चाहिए, क्योंकि काफी अरसे से बहुत सारे कोचेस आ रहे हैं और जा रहे हैं। जब स्टेबिलिटी ही नहीं है तो कौन सा माइंडसेट, कौन सा एक ग्रुप का माइंडसेट एक पैटर्न पे या एक पाथवे पे चल के आपकी टीम को आगे जाके एक अच्छे स्टैंडर्ड पे लेकर जाएगा। स्टेबिलिटी नहीं है आपके सिस्टम में। और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आप जो मास प्रोडक्शन की तरह आप बनाए जा रहे हैं, सबको एक तरह एक सांचे में डाले जा रहे हैं, वो नहीं कर सकते बिकॉज सब डिफरेंट होते हैं। बट कादिर, ये तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट पर मुसलसल बात चलती रहती है, बट अब होने वाला है एचबीएल का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो कि आज जो है जो प्लेस होना है। बहुत मज़े हैं भाई। ये जो हम पैसे भी देते हैं, पैसे देने के बाद भी हम नखरे भी उठाते हैं। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये सोचना कि कॉर्बन बॉश ने जो बात की, ऐसा नहीं कि वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल चले गए, दैट वाज इम्पॉर्टेंट ये था कि अभी वो पीएसएल की डायमंड कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में आईपीएल गए हैं। कम पैसे मिलेंगे उनको पीएसएल से आईपीएल में, बट जिस तरह बाकी और लीग्स को केटर कर लिया है आईपीएल के ओनर्स ने, फ्रेंचाइजीज ने, ये आहिस्ता आहिस्ता उनके एम्प्लॉयज होते जा रहे हैं। देखिए, ये बड़ी पुरानी बात है और रवायत है उनकी कि जैसे ही इंटरनेशनल प्लेयर आपने मुतअद्दिद दफ़ा वेस्ट इंडीज़ का भी देखा होगा, वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ देते हैं जी। आपके न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं 6 से 7 अभी नेशनल ड्यूटी चल रही है उनकी, बट उन्होंने आईपीएल के लिए वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के गए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वेव ऑफ कर दिया बहुत सारा। इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो भी उधर हैं। तो आप देखें कि इजारादारी कितनी बड़ी कायम की है उन्होंने पैसे के नाम पर, और वहाँ पर जो है वो फिर प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर वो डराते धमकाते भी हैं कि भाई अगर आपने ये छोड़ के गए तो आप ब्लैक लिस्टेड हैं और आप उसके बाद खत्म, आपका कैरियर जो है वो आईपीएल में खत्म है। तो ये प्लेयर भी घबरा जाते हैं। प्लेयर ने ऑब्वियसली या लीग से ही कमाना होता है पैसे। और अभी जो कॉर्बन बॉश का मामला है वो उनकी बाकायदा तौर पर चल रही हैं चीज़ें, सुनवाई वगैरह हो रही है, सारा कुछ चल रहा है। तो वो डिमांड कर रहे थे कुछ और फ्रेंचाइज से, पेशावर के साथ आई थिंक था उनका। तो वो पेशावर ज़ल्मी नहीं मानी उस लिहाज से, तो फिर वो उन्होंने उसके बाद जो है वो उनके मामला खराब हुए उनके साथ, जो हमें सोर्सेज बताते हैं। बट स्टेटमेंट तो अलग दी है ना, कॉर्बन बॉश ने स्टेटमेंट दी है और ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। और वो ऑफिशियल स्टेटमेंट पे ये कहते हैं कि ऑब्वियसली बिकॉज मुंबई इंडियंस इज नॉट जस्ट मुंबई इंडियंस इन आईपीएल, मुंबई इंडियंस की जो है वो साउथ अफ्रीकन लीग में भी है, दूसरी और लीग्स में भी उनकी टीम्स हैं, सो वो वहाँ पे भी खेलते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन लीग, इट्स अबाउट 2-3 लीग्स जो कि वो मिस आउट नहीं करना चाहते, इस वजह से ही। लेकिन अब वो वही चीज़ आ गई है ना, उन्होंने अब ऑब्वियसली जो अब बड़ा प्लेयर होगा वो पीएसएल की तरफ जब आएगा तो डिमांड भी उसकी उस लिहाज से ज़्यादा बढ़ती है। अब आप केन विलियमसन का देख लें, अंदाज़ा लगा लें कि वो एक तरफ जो है वो आईपीएल में शुरू के मैचेस जो उन्होंने ड्रॉप करने हैं, जो 3 मैचेस हैं उन्होंने ड्रॉप करके वहाँ पे कमेंट्री करनी है, फिर उसके बाद पाकिस्तान आना है, फिर वहाँ से वापस दोबारा जाना है। अब डेविड वार्नर थे, डेविड वार्नर ने भी उधर जाना है, फिर पहले कमेंट्री करनी है। वो तो कैरन पॉलर्ड भी पिछले साल आए थे, आके चले गए थे। तो यही तो चीज़ें हैं सर कि हम लोग इन प्लेयर्स को हम लोग नहीं ना करते, हम लोग पीछे पीछे फिरते हैं, हम लोग इनके नखरे उठाते हैं। और आप यकीन करें कि फ्रेंचाइज वाले, पाकिस्तान सुपर लीग वाले इनके नखरे उठाते हैं। इनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिलता है, इनको सब कुछ मिलती हैं चीज़ें,
वहाँ पर जो है वो आपको मतलब इतना मिलता होगा प्रोटोकॉल, बट इतना ज़्यादा नहीं मिलता होगा जितने मेहमान नवाजी यहाँ पर करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं ना, तो फिर बस उनको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, और वहाँ पर उन्होंने लिमिट में भी रखा हुआ है, उन्होंने कोई इतने नखरे नहीं इतने ज़्यादा उठाए हुए उनके, और यहाँ पर जो है वो हम लोग खैर उठाते भी हैं नखरे। तो इसलिए थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट को भी। आज रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है और तकरीबन 4:30 बजे होगा। जो मुख्तलिफ प्लेयर्स नहीं आ रहे, जिनमें केन विलियमसन है, उसके बाद मार्क चैपमैन है, कार्बन बोश है और वेंडर ड्यूसन है। तो वो जो इनिशियल मैचेस करेंगे उनके, और लिटन दास हैं और नाहीद राना है बांग्लादेश के, तो वो भी जो है वो हमें ये पता लगा है कि आज जो है वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है। और एक खबर ये भी सामने आ रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट अपना हेड कोच के साथ, फिल सिमंस के साथ। ठीक। तो फिल सिमंस जो हैं वो उनका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है कराची किंग्स के साथ। हाँ। तो कराची किंग्स से हमें जो सोर्सेज पता लगा है वो से पता लगा है, वो उन्होंने कहा है कि कराची किंग्स जो है वो अब नहीं चाहता कि फिल सिमंस को कंटिन्यू करे, वो अब नया हेड कोच रख रहा है। और PSL X में जो PSL 10 होने जा रहा है सीजन, उसमें शान मसूद को भी कप्तान बरकरार नहीं रखा जाएगा। अच्छा, कप्तान चेंज होगा? जी, कप्तान चेंज हो रहा है और शान मसूद को कप्तानी से हटाने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। और कराची किंग्स ने ये दो चीजें मेजर अपनी जो है वो चेंज कर रही हैं। और दूसरी तरफ जो है वो ये इस्लामाबाद में भी कोई तब्दीली आ रही है? नहीं, इस्लामाबाद में कोई तब्दीली नहीं है। किसी सतह पर कोई तब्दीली नहीं आ रही अभी फिलहाल सतह ठीक है। आपको पता है तो आप बता दें कि क्या अभी फिलहाल सतह ठीक है। रुमान साहब, ये PSL पहले अगर बांग्लादेश की आपने बात की तो एक अपडेट आपको देते चलेंगे। तमीम इकबाल वाज ड्यूरिंग अ लीग, एक कोई लोकल लीग के दौरान जो है उनको चेस्ट में पेन हुआ और उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। सो ही वेंट थ्रू अ हार्ट अटैक और उनकी एक आर्टरी जो है वो ब्लॉक थी, जिसमें अब स्टंट लगा के ही स्टिल हॉस्पिटलाइज्ड। बट ये कि यस, ये सब कुछ भी होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं रुमान साहब, PSL और IPL, आप समझते हैं कि एक मुख्तलिफ किस्म का मुकाबला इस मरतबा होगा, क्योंकि एक तरफ IPL चल रही होगी, दूसरी तरफ PSL चल रही होगी, तो खिलाड़ियों की दस्तियाबी के एतबार से, व्यूअरशिप के एतबार से? जी बिल्कुल, डेफिनेटली पड़ेगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए IPL तो वन ऑफ द बिगेस्ट लीग है इस वक्त दुनिया की। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये क्लैश हुआ है विंडो का, ये बिकॉज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी है। तो जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए। तो आई थिंक उसके लिए ये कुर्बानी तो मैं समझता हूँ कि बुरी नहीं है। बट अब सिलसिला ये है कि जो व्यूवरशिप है, जो चीजें हैं, वो डेफिनेटली इसमें फर्क आएगा। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ कि दुनियाई क्रिकेट में ना PSL की अपनी फैन फॉलोइंग है। ऐसा नहीं है कि IPL अगर हो रही है तो PSL लोग नहीं देखेंगे या व्यूवरशिप नहीं आएगी। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे अमेरिका में या दुबई शुबई में जितने भी मैं आता जाता रहता हूँ, तो वहाँ PSL को इंडियंस भी बहुत फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि PSL को वहाँ देखा नहीं जाता है। तो आई थिंक PSL की अपनी ब्रांड वैल्यू है। और देखें हमारी अभी तक जो सोफार में अगर बात करूँ ना लीग क्रिकेट में, जो सवेरा ने भी शुरू में बात की कि इंडियन ओनरशिप जो है ना वो दुनिया की तमाम लीग में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, जिससे एंड ऑफ द डे सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान जो है ना वो ज्यादातर हमारे प्लेयरों को होना है। क्योंकि वहां पे सिंपल लफ्जों में उन्होंने कह दिया कि हमारे प्लेयर्स को नहीं रखना पसंद है। बिल्कुल, ये मसला जो है इसको फोर्स ही करना पड़ेगा। रुमान सॉरी, वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, बात मुझे यहाँ पे आपकी काटनी पड़ेगी दो के यस मैं चाहता, मगर वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कादिर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। जोर का जोड़ में हमको अब इजाजत दें, सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।